हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था मिसाकी अपना लव कानाता को कन्फेस करती है, मगर कानाता उसे रिजेक्ट कर देता है। चियाकी कानाता को बताता है कि एक बहुत बड़ा इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। इसकी वजह से इनका रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस हो सकता है, इसलिए कानाता भी हाँ बोल देता है इंटरव्यू देने के लिए। मिसाकी कानाता से सफाई मांगना चाहती थी। वो पूछना चाहती थी अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या मिसाकी से कोई गलती हो गई है। कानाता उसे कुछ भी नहीं बताता है और अपने रूम की तरफ निकल जाता है। मिसाकी बहुत ज्यादा परेशान रहती है। अपने रेस्टोरेंट के बारे में कुछ पूछने के लिए चियाकी मिसाकी के पास पहुंचता है, तो मिसाकी का उदास चेहरा देखकर चियाकी पूछता है क्या हुआ है। मिसाकी उसे बताती है उसने अपना लव कन्फेस किया था कानाता को, मगर उसने रिजेक्ट कर दिया। ये सब सुन के चियाकी कोशिश करता है कि वो कानाता से उसका रीजन पूछ सके। चियाकी को लगता है कानाता ने उसकी वजह से ही मिसाकी को रिजेक्ट किया है। कानाता उसे कंफर्म कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे अलग अलग इंटरव्यूअर कानाता का इंटरव्यू ले रहे होते। इसी बीच मिसाकी के पास किसी का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाता है उसको। जिस रेस्टोरेंट के साथ ब्रांड कोलैबोरेशन होने वाला होता है कानाता का, उसकी मालकिन ही मिसाकी को आज अपने पास बुलाती है और उसको एक ऑफर देती है बाहर जाके काम करने के लिए। मिसाकी उसको साफ साफ मना कर देती है इस ऑफर के लिए। वो लेडी मिसाकी को दूसरी बार सोचने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। कानाता ने आज न्यू बेकर को बुलाया होता है, उसका इंटरव्यू लेना चाहता था। आज जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंट्री लेती है, मिसाकी उसे बोलती है कि ये क्या चल रहा है। कानाता उसे बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरा रेस्टोरेंट और ज्यादा ग्रो करे। कानाता उस न्यू डेजर्ट मेकर का इंटरव्यू लेता है और मिसाकी सामने खड़े होकर ये सब देख रही होती है। चियाकी भी कानाता से इन सारी बातों की एक्सप्लेनेशन चाहता था, मगर कानाता उसको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच चियाकी के पास किसी का कॉल आता है। ब्रांड कोलैबोरेशन वाली लेडी ने आज चियाकी को बुलाया होता है और वो मिसाकी के बारे में बता देती है कि उसने उसको ऑफर दिया है और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो लेडी चियाकी को बताती है मिसाकी की लाइफ में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है, इसलिए वो मिसाकी को अपने से मनाए। मिसाकी कानाता को बोलती है काम को और पर्सनल लाइफ को हमेशा से अलग रखना चाहिए। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, तुम क्यों मुझे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। कानाता उसे बोलता है मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ जिससे तुम्हें अफेक्ट हो। मैं चाहता हूँ मेरा रेस्टोरेंट ग्रो करे, इसलिए मैंने न्यू बेकर को बुलाया है। इसमें गलत क्या? वो तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड है और मैं चाहता हूँ मैं उसके साथ काम करूँ। ये सुन के मिसाकी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि क्वालिफिकेशन कैसे मैटर करती है। कानाता उसे ये बोल के निकल जाता है कि क्वालिफिकेशन ही सब कुछ होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ये सब बोल तो दिया होता है कानाता ने, मगर उसका दिल भी जानता है कि ये क्या कर रहा है। वो पूरी रात बैठ के कानाता के बारे में ही सोच रही होती है मिसाकी, और लास्ट में डिसाइड करती है कि वो न्यूयॉर्क जाकर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जरूर से करेगी। मिसाकी चियाकी को बताती है कि वो अब से उनके रेस्टोरेंट में काम नहीं कर पाएगी। वो न्यूयॉर्क जाके पढ़ाई करना चाहती है क्योंकि कानाता उसको उसके रेस्टोरेंट में काम करने लायक नहीं समझता है। चियाकी मिसाकी को बोलता है अगर तुम कानाता की वजह से छोड़ के जा रही हो तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाकी उसे मना करती है, बोलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है, मैं अपने लिए जाना चाहती हूँ। चियाकी भी मिसाकी को मना नहीं करता है और उसको फुल सपोर्ट देता है। चियाकी कानाता के पास आता है और सारी सिचुएशन समझ जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है। वो मिसाकी को बाहर भेजना चाहता है उसका ड्रीम पूरा करने के लिए। चियाकी जब मिसाकी के बारे में कानाता को बताता है तो कानाता कुछ भी नहीं रिएक्ट करता है।
चियाकी और तोमा डिसाइड करते हैं कि ये दोनों भाई कुछ न कुछ तो करेंगे जिससे ये दोनों साथ आ जाएं, मगर चियाकी उसे मना कर देता है और बोलता है कानाता अपनी फीलिंग्स को बहुत मुश्किल से सप्रेस कर रहा है। मुझे लगता है हमें भी उसका साथ देना चाहिए और मिसाकी को यहाँ से जाने देना चाहिए। विलन फिर से कानाता के पास पहुंचा होता है, उसे अलग अलग बातें सुना रहा होता है। वो बोलता है मुझे पता चला है मिसाकी तुम्हारा रेस्टोरेंट छोड़ के जाना चाहती है। मैं ये रेस्टोरेंट तो खरीदना चाहता था, मगर तुम दोनों को भी इस रेस्टोरेंट में साथ में रखना चाहता था। अगर वो चली जाएगी तो मैं ये रेस्टोरेंट खरीद के क्या करूँगा। वो कानाता को मिसाकी को रोकने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि मिसाकी के वजह से ही इस समर तुम इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर पाए हो, ये मत भूलना। कानाता भी ये सच्चाई एक्सेप्ट करता है। तोमा और चियाकी मिलके रात में फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं मिसाकी को। ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच तोमा जबरदस्ती कानाता को भी एंजॉय करने के लिए बोलता है। कानाता उन लोगों को ज्वाइन तो करता है, मगर इन लोगों की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तोमा मौका पाते ही कानाता को उकसाने की कोशिश करता है। मिसाकी कल चली जाएगी, क्या तुम्हें मिसाकी को कुछ भी नहीं बोलना है। कानाता कुछ भी नहीं बोलता है और बहाना बनाकर रेस्टोरेंट के तरफ निकल जाता है। तोमा उसे रोकता है और बोलता है आज के दिन तो तुम रेस्टोरेंट नहीं जाओ। यहाँ पर मिसाकी सामने से बोलती है नहीं, कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, उसको जाने दो। रात में वापस आने के बाद कानाता मिसाकी की खिड़की के तरफ ही देख रहा होता है। उस वक्त मिसाकी भी कानाता की खिड़की की तरफ देख रही होती है। जैसे ही वो नोटिस करती है कि कानाता के रूम की लाइट ऑन हुई है, वैसे ही वो अपने रूम के कर्टन्स लगा देती है। वो दिन आ जाता है जब मिसाकी को अपनी फ्लाइट लेना होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कानाता मिसाकी को सी ऑफ करने भी नहीं पहुंचा होता है। लास्ट टाइम कानाता से ना मिल पाने की वजह से आज मिसाकी रेस्टोरेंट पहुंची होती है और सारा वक्त जो भी उसने कानाता के साथ बिताया होता है उसको याद कर रही होती है। इसी बीच मिसाकी कानाता के लिए एक नोट छोड़ के यहाँ से चली जाती है। एयरपोर्ट के रास्ते में जब वो जा ही रही होती है, सामने देखती है तो कानाता सर्फिंग करके वापस आ रहा होता है। वो रुकती है और कानाता से थैंक यू बोलती है। वो उसको बोलती है जितना भी वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया, जरूर से हम बहुत ज्यादा लड़े हैं, मगर मेरे लिए वो बेस्ट टाइम था। हम दोनों ने जितना भी वक्त साथ गुजारा है, मेरे लिए वो बहुत स्पेशल था। मिसाकी सारे दिल की भड़ास आज निकाल देती है कानाता के ऊपर और जाते जाते कानाता से पूछती है क्या तुम्हें भी कुछ मुझसे बोलना है। कानाता मिसाकी को मना करता है, बोलता है मुझे तुमको कुछ भी नहीं बोलना है। यहाँ पर मिसाकी अफसोस मनाते हुए और इंतजार करते हुए कि कानाता उसे पीछे से रोकेगा, वो एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। कानाता मिसाकी को जाते देखता रहता है, मगर उसको रोकता नहीं है। आज वो स्पेशल डे भी आ गया होता है जब कानाता का इंटरव्यू एक फेमस इंटरव्यूअर लेने वाला होता है और उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करने वाला होता है। एयरपोर्ट्स की मैगजीन में कानाता का बहुत बड़ा आर्टिकल छपा होता है जिसको मिसाकी पढ़ रही होती है। खाना बनाते बनाते मिसाकी का नोट कानाता को मिलता है और उसमें उसके लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स लिखे होते हैं और लास्ट में थैंक यू भी लिखा होता है। उसका नोट पढ़कर कानाता बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और यहाँ पर वो चियाकी से बोलता है कि वो काम नहीं कर पाएगा। चियाकी भी उसके दिल की बात समझ जाता है और उसको एक पर्ची देता है। मिसाकी की सारी फ्लाइट डिटेल्स इस पर्ची में लिखी होती है। वो कब यहाँ से टेक ऑफ करेगी, ये सारी बातें पढ़कर कानाता शॉक रह जाता है और चियाकी उसको एनकरेज करता है, यहाँ की परवाह मत करो, तुम मिसाकी को रोकने जाओ। दोनों भाई कानाता को एनकरेज करते हैं और वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं।
कानाता भी बिना वक्त गवाए वहाँ से निकल जाता है और वो इंटरव्यूअर इन दोनों की शक्ल देखते रह जाता है। अब तोमा चियाकी से पूछता है आगे क्या। चियाकी बताता है उसके पास कोई भी प्लान भी नहीं है, जिसको सुनते ही तोमा चौंक जाता है और बोलता है अगर प्लान भी नहीं था तो कानाता को जाने क्यों दिया। चियाकी तोमा से बोलता है प्लान भी नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों माफी तो मांग सकते हैं। और ये दोनों मिलके इंटरव्यूअर से माफी मांगते हैं। कानाता बहुत भागते भागते टाइम पर एयरपोर्ट पे पहुंच गया होता है। वो चारों तरफ मिसाकी को ढूंढ रहा होता है। आखिरकार उसके सामने मिसाकी आ ही जाती है। मिसाकी भी कानाता को देख लेती है और जैसे ही वो कानाता को देखती है वो उससे पहला क्वेश्चन यही करती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आज तो तुम्हारा बहुत बड़ा दिन था। अभी भी मिसाकी को कानाता की ही पड़ी होती है। यहाँ पर कानाता उसके पास आता है और उसको बता देता है कि वो मिसाकी को कितना ज़्यादा पसंद करता है। मिसाकी उसे बताती है मगर वो तो न्यूयॉर्क जा रही है। यहाँ पर कानाता उसे बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग कितने भी दूर रह सकते हैं, मगर तुम हमेशा मेरी साइड में रहना। ये बोलते ही कानाता भागते हुए आता है और मिसाकी को हक कर लेता है। मिसाकी आगे कुछ बोल ही पाती इससे पहले ही कानाता उसे किस कर लेता है। मिसाकी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। आखिरकार कानाता ने अपनी फीलिंग्स को उसके सामने कन्फेस तो किया। कानाता फिर से एक बार टाइटली मिसाकी को हक करता है और किस करता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। चियाकी अपने रेस्टोरेंट के बाहर लिख रहा होता है कि शेफ के ना होने की वजह से रेस्टोरेंट थोड़े दिन बंद रहेगा। तोमा की कुकिंग स्किल्स अभी भी अच्छी नहीं हुई होती है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड उसका फुल सपोर्ट कर रही होती है। कानाता की मॉम भी बिल्कुल सही हो गई होती है और उसकी बहन भी बहुत अच्छा कर रही होती है अपने करियर वाइज। ताकसुकी भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई होती है और वो भी अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही होती है। मिसाकी की फ्रेंड जो मिसाकी को ज्ञान देती थी, अब उसके साइड में भी उसका लाइफ पार्टनर आ चुका होता है। तोमा और चियाकी न्यूयॉर्क का वेदर चेक करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हमारे लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। कानाता मिसाकी से मिलने न्यूयॉर्क पहुंचा होता है। कानाता को देखकर मिसाकी बहुत सारे क्वेश्चन कर रही होती है, मगर कानाता का एटीट्यूड आज भी यस नो पॉसिबल पे ही अटका होता है। मुझे पूरे ड्रामे में पहली बार कानाता स्माइल करते हुए नजर आया। मुझे उसकी स्माइल बहुत ज्यादा पसंद आई। आपको इस ड्रामे में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। इसी मोड़ पे हमारे इस प्यारे से ड्रामे की एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है, क्योंकि ये लास्ट पार्ट था। आई होप आपको ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू।